बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और इसको हम क्रेमर रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं यूज क्रेमर रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रेमर रूल्स। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स है वो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अगर एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट वगैरह ना हो जिस वेरिएबल के साथ, वो हम 1 लेंगे। ये -2 और यहाँ पे z नहीं है तो इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 1 और यहाँ पर भी z नहीं है तो हम 0 लेते हैं। यहाँ पर 2 y नहीं है तो y की जगह हमने इसकी कोएफिशिएंट 0 ली है और z की कोएफिशिएंट 1 लिया है और जितने वेरिएबल है इसको हम इस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो है मैट्रिक्स b को भी यहाँ भी इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब क्रेमर रूल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जिससे हमें मालूम होगा कि ये जो मैट्रिसेस है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ए डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करे तो ये 1 0 0 1। सिमिलरली फिर अल्टरनेट ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव होता है माइनस, और यहाँ पर ये भी -2 है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करे तो ये 3 0 2 और 1 यहाँ पे लिख के, फिर +0 तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 3 1 2 और 0 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 टाइम 1 इज़ 1 एंड -0, ये माइनस इंटू माइनस +2 होगा। ये 3 टाइम 1 इज़ 3 -2 टाइम 0 इज़ 0 और ये तो 0 का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1 -0 1 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा और 3 -0 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +6 आएगा। 1 + 6 = 7। तो इस तरह हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड कर ली जो कि 7 के बराबर है, यानी नॉन सिंगुलर है। लिहाजा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिए हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब इससे पहले जो इन्वर्जन मेथड था उसमें हम ए इन्वर्स फाइंड करते और जो इसके बाद हमने फिर डिस्कस किए हैं गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड, उसमें हम इशेलॉन और रिड्यूस इशेलॉन करते थे। अब क्रेमर रूल्स का तरीक़ेकार ये है कि इसमें जो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें ये फर्स्ट जो कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे इस मैट्रिक्स बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये वाला, इसकी जगह हम ये मैट्रिक्स बी पुट करेंगे। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे पुट किया है -4 -5 -1, ये पुट किया। बाकी दो कॉलम जो है वो अपनी जगह पे हमने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स डिटरमिनेंट और इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के और इसको हम एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 ज़ीरोज़ है तो इसको आसानी के साथ हम एक्सपेंड कर सकेंगे। ये 0 तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करेंगे लेकिन 0 का मल्टीपल है तो इसलिए 0 है। फिर -0 हम थर्ड कॉलम और सेकंड रो को इग्नोर करते हैं तो वो भी 0 का मल्टीपल है तो ऑलरेडी वो भी हमने 0 लिखा है। फिर यहाँ पे +1 तो हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हैं तो ये -4 -2 -5 और 1 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये -4 टाइम 1 इज़ -4 और -5 टाइम -2 इज़ +10, लेकिन एक यहाँ पे डिटरमिनेंट के फार्मूले का माइनस है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे -10 होगा। तो ये -14 हमने ए एक्स जो है वो फाइंड कर ली जो कि -14 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम फाइंड करते हैं। अब हम सपोज करते हैं ए वाई, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में जो वाई के एलिमेंट्स है, तो उसको हम सेकंड, यहाँ पे सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स बी पे रिप्लेस करते हैं। ये जो मैट्रिक्स बी है, अब हम ये जो सेकंड कॉलम है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या पुट करते हैं, ये मैट्रिक्स बी यहाँ पे पुट करते हैं। बाकी दो कॉलम अपनी जगह पे हम लिखते हैं, और इसकी जगह पे ये जो -2 10 है, इसकी जगह -4 -5 और -2 हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई डिटरमिनेंट, और इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के, और इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, क्योंकि इसमें दो जीरो है, तो इसको भी आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं ए वाई डिटरमिनेंट को। तो ये तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, +1। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो 1 -4 3 -5 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 टाइम -5 टाइम 1 इज़ -5, और ये 3 टाइम -4 -12, लेकिन एक यहाँ पे डिटरमिनेंट का माइनस होता है, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो +12 होगा। 12 -5 से 7 आता है। तो इस तरह हमने ए वाई डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड कर ली, जो कि 7 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब हम सपोज करते हैं ए जेड को। तो ए जेड में हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स बी है, इसको हम रिप्लेस करते हैं। ये जो थर्ड कॉलम है, इसको हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स बी से, ठीक है। ये मैट्रिक्स बी से हम इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे देखें। तो बाकी ये जो दोनों कॉलम्स है, इसको हम अपनी जगह पे लिखते हैं, और ये जो कॉलम नंबर थर्ड है, इसको हम मैट्रिक्स बी से हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया। अब हम ए जेड डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फिर एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें। 1 -5 0 -1 आएगा, फिर माइनस, और यहाँ ये भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लिख के -2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें। तो ये 3 -5 और 2 -1 यहाँ पे लिख के, फिर प्लस ये -4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख के, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें। तो ये 3 1 2 और 0 यहाँ पे लिख के, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 1 टाइम -1 इज -1 एंड 0 टाइम -5 इज 0। माइनस इंटू माइनस +2 आएगा। ये 3 टाइम -1 -3, 2 टाइम -5 -10 आता है, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूले का माइनस है, तो ये +10 होगा। फिर प्लस इंटू माइनस -4, 3 टाइम 0 इज 0 एंड 2 टाइम 1 इज -2 होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 आएगा। ये देखिए 10 -3 7, ठीक है। और ये -4 और 0 -2 आता है। ये -1 अपनी जगह पे लिख के, 2 टाइम 7 14, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टाइम 2 इज 8, इससे 21 आता है। तो यहाँ पे हमने ए जेड जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड कर ली, जो कि 21 के बराबर है। इस तरह हमने यहाँ पे ए डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए वाई डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए जेड डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो अब हम क्रैमर रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रैमर रूल्स को, एक्स जो है वो बराबर होगा ए एक्स डिटरमिनेंट को ए डिटरमिनेंट पे हम डिवाइड करते हैं। तो ए एक्स डिटरमिनेंट जो है वो -14 है, और ए डिटरमिनेंट 7 है। -14 डिवाइडेड बाई 7 वी गेट -2। इस तरह y जो है वो बराबर होगा ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। ए वाई को ए डिटरमिनेंट पे डिवाइड करते हैं। तो ए वाई 7 है और ए डिटरमिनेंट भी 7 है, तो 7/7 = 1। और z जो है वो बराबर होगा ए जेड डिटरमिनेंट को भी ए पे डिवाइड करते हैं। तो ए जेड डिटरमिनेंट 21 है, 21 को 7 पे डिवाइड करें तो 3 है। तो इस तरह हमने क्रैमर रूल्स की मदद से सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है, जो कि -2 1 और 3 है, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं।
तो इसके जो कोएफिशिएंट है वो अलग मैट्रिक्स में यहाँ पे हमने लिखे हैं। जिस वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये -1 ये 2, सिमिलरली सेकंड रो में देखें ये 2 1 -2 और थर्ड रो में देखें ये 3 1 और 1। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के। ठीक है, तो अब हम इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं और हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटरमिनेंट फाइंड करने से हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो 1 लिख के और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, फिर माइनस लिख के, यहाँ पर भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ पे वो एलिमेंट लिख के फिर +2 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 1 टाइम 1 इज 1 और 1 टाइम -2 आते हैं लेकिन एक डिटरमिनेंट का माइनस होता है तो ये +2 होगा। माइनस इनटू माइनस ये +1 और 2 टाइम 1 is 2 और ये 3 टाइम -2 इज -6 लेकिन यहाँ पर भी एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +6 होगा। +2 यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2 एंड 3 टाइम 1 is -3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो ये 3 2 + 6 जो है वो 8 और 2 - 3 जो है वो -2 के बराबर है। तो 3 + 8 11 11 - 2 से 9 आता है। तो इस तरह हमने ए डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड कर ली जो कि 9 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 0 यानी नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। तो अब नेक्स्ट जो है हम क्रैमर रूल्स के मुताबिक ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम इसको हम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करते हैं। ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम जो है इस मैट्रिक्स का, इसको हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स बी के साथ। बाकी दोनों कॉलम को अपनी जगह पे लिख के और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करें मैट्रिक्स बी से और इसका डिटरमिनेंट अब फाइंड करें ए एक्स डिटरमिनेंट। ठीक है, ये यहाँ पे चूंकि एक्स के वैल्यूज होते हैं ये फर्स्ट कॉलम में, इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को ए एक्स का नाम दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो ये 10 लिख के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें। तो ये मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट में लिख के फिर माइनस और ये भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख के फर्स्ट रो और अब सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो ये -4 -2 7 और 1 आएगा। फिर +2 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो ये -4 1 7 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 टाइम 1 is 1 and 1 टाइम -2 is -2, एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +2 होगा। ठीक है, तो ये 10 × 1 +2 माइनस इंटू माइनस ये +1 होगा। -4 टाइम 1 is -4 एंड 7 टाइम -2 -14 लेकिन एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +14 होगा। +2 -4 टाइम 1 is -4 और 7 टाइम 1 is -7। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 1 + 2 ये 3 आता है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30, 14 -4 10 10 टाइम 1 is 10 और -4 -7 -11 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -22। इसको सिंप्लीफाई करें, 40 - 22 = 18। तो इस तरह हमने ए एक्स डिटरमिनेंट भी फाइंड कर ली जो कि 18 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो अब यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे। ये सेकंड जो कॉलम है ये वाला, इसको हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ। ठीक है, तो बाकी जो दो कॉलम है ये 1 2 3 और ये 2 -2 1 इसको अपनी जगह पे लिख के और ये जो -1 1 1 है इसको रिप्लेस करें मैट्रिक्स बी के साथ। अब हम ए वाई डिटरमिनेंट जो है ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ये 1 लिख के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें। फिर -10 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करें। फिर +2 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 2 - 4 3 7 यहाँ पे लिख के इसको आप सिंप्लीफाई कर ले।
ये 1 into -4 टाइम 1 is -4 and 7 टाइम 2 is -14, एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो +14। सिमिलरली ये -10 into 2 टाइम 1 is 2 और 3 टाइम -2 is -6 और एक यहाँ पे डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +6 होगा। +2 ये 2 टाइम 7 is 14 और 3 टाइम 4 is 3 टाइम -4 is -12 और एक यहाँ पे डिटरमिनेंट वाला माइनस है तो ये +12 होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 14 - 4 10 आता है, 6 + 2 8, 8 टाइम 10 is -80 और 14 + 2 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 52, 52 और 10 को प्लस करें 62 आता है, 62 - 80 = -18। तो हमने ए वाई डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड कर ली जो कि -18 के बराबर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये जो थर्ड कॉलम है इस मैट्रिक्स का, इसको हम रिप्लेस करते हैं इस -b के साथ। ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रिप्लेस करते हैं इस मैट्रिक्स b के साथ और बाकी ये दो कॉलम अपनी जगह पे लिख के, और ये जो थर्ड कॉलम है 2 - 2 1 इसको रिप्लेस करें 10 - 4 7 से, और हम यहाँ पे जेड डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के और इसको एक्सपेंड करें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ये 1 लिख के और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, ये एलिमेंट लिख के फिर -n to -1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 2 - 4 3 7 लिख के, +10 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 2 1 3 1 लिख के। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 1 into 1 टाइम 7 is 7 और 1 टाइम -4 is -4, एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +4 होगा। माइनस इंटू माइनस ये +1, 2 टाइम 7 is 14 और 3 टाइम -4 is -12, एक फार्मूले का माइनस है तो ये +12 होगा। +10 2 टाइम 1 is 2 एंड 3 टाइम 1 is ये -3 लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 7 + 1 4 11, 11 टाइम 1 is 11 और ये 14 + 12 26, 26 टाइम 1 is 26, 2 - 3 -1, -1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये -10 आएगा, ठीक है। तो 11 और 26 37, 37 से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 27 आता है। इस तरह हमारे पास जो ए जेड डिटरमिनेंट है वो 27 के बराबर है। तो हमने ए डिटरमिनेंट भी फाइंड कर ली, ए एक्स डिटरमिनेंट भी फाइंड कर ली, ए वाई डिटरमिनेंट भी फाइंड कर ली और ए जेड डिटरमिनेंट भी हमने फाइंड कर ली। तो अब हम बाई क्रैमर रूल्स जो है वो x बराबर है ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। ये जो ए एक्स डिटरमिनेंट है इसको ए डिटरमिनेंट पे डिवाइड करें तो ये 2 आता है। सिमिलरली ए वाई डिटरमिनेंट को ए डिटरमिनेंट पे डिवाइड करें तो ए वाई डिटरमिनेंट -18 को 9 पे डिवाइड करें तो ये -2 आता है। सिमिलरली z इज इक्वल टू ए जेड डिटरमिनेंट को ए पे डिवाइड करें 27/3 तो ये 3 आता है। तो इस तरह हमने जो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो 2 - 2 और 3 हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्रैमर रूल्स की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं पर कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज करे या आपके समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो नए वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने बहुत से दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।